हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। थर्सडे का दिन है भाई। आमतौर पर रिक्वेस्ट होती है कि ओम कैपिटल के कोलकाता से राजेश अग्रवाल साहब जुड़ें और हम सबकी मदद करें। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर आए तो आप जानते हैं बढ़िया सी क्वेरी सॉल्व हो रही होंगी आप सबकी। एसबीएस स्टॉक पिक लेने की कोशिश करूंगा और अगर हुआ तो अपन सब राजेश सर के साथ वीकेंड की तैयारी भी कर रहे होंगे, कुछ आइडियाज जनरेट कर रहे होंगे। पर वो सब आगे, पहले हमारी टीम तक, बैकएंड टीम तक सास बहू सेंसेक्स की रीच करने के तमाम तरीके जो स्क्रीन पर हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लेट फ्लिप होगी तो आपको हमारा ईमेल आईडी भी नजर आएगा। मार्केट ठीक है, एक्सपायरी का दिन है, दायरे में ही है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस है। 1/3% दबाव के साथ निफ्टी इस समय 25,400 के इर्द गिर्द कामकाज कर रहा है। पिछले शो में वीरू ने बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से मार्केट कवर कर रखा है, तो इस शो का बेसिक प्रीमाइज जो है क्वेरी सॉल्व करना, उसकी तरफ सीधे बढ़ जाते हैं। अपने साथ आज अपने को आज वैसे जाना है बारामती महाराष्ट्र में, मुंबई, नई दिल्ली, जलगांव और इंदौर। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर है। कौन नहीं जुड़ा डायरेक्टर साहब? खैर भाई साहब, तो फिर क्विकली आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले मुंबई से दर्शना विकमनी मैम। दर्शना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। दर्शना मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो दर्शना मैम? कैसे स्टॉक्स चुनते हो, कैसे चल रहा है? 3-4 साल से हूँ। स्टॉक ही करते हैं हम लोग। हाँ, और खुद ही चुनते हो? करते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा मेरा देवर और वो सब करते हैं। सब मिलके फैमिली में। ओके, अच्छा दर्शना मैम, पहला सवाल राजेश सर के लिए कौन सा? फोर्टस्केप मोटर 20 क्वांटिटी लिया है 1800 के भाव में 2023 में। किसका आइडिया था, देवर का कि आपका या किसी और हाँ, का? देवर का आइडिया था। गजब आइडिया था। देवर क्या कह रहे हैं? भाभी बने रहो, नहीं बने रहो, देवर ने कहा क्या? देवर खड़े हैं साथ में, है ना? हाँ, साथ में खड़े हैं। क्या करना, 1800 की खरीद है, बढ़िया है। गाइस सर, क्या करा जाए फोर्स मोटर में? सवाल क्या है वैसे आपका, मुनाफा बांधना है, बने रहना है दर्शना मैम, ऐसा पूछूं क्या? यही होगा, मैं यही पूछ देता हूँ आपकी तरफ से। लीजिए राजेश सर, क्या करे भैया? गुड आफ्टरनून आपको। 15,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है दर्शना मैम। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी जो महिला मित्रगण सब है पैनल में, सबको नमस्कार। कुछ कंपनियों को देखकर बहुत खुशी होती है। ये स्टॉक हमने 400-500 रुपए में कवर किया था जब बजाज टेम्पो वाले इस स्टॉक से निकले थे। उस समय की बात है, करीब मेरे हिसाब से अगर गलत नहीं हो तो 10-1 साल हो गए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो तो बनी रहे स्टॉक में। डिफेंस को ये केटर करता है अपने गुरखा एलएसवी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को लेकर के, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को केटर करती है। स्कूल बस और एम्बुलेंस सेगमेंट में इनके 75% के मार्केट शेयर है। और एलसीवी में कुछ नीच सेगमेंट है जहां ये कामकाज कर रही है। एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, एशिया, लैटिन अमेरिका सब जगह कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी गाड़ी जो मर्सिडीज की हमारे देश में बिकती है उसमें इंजन फोर्स मोटर के हैं। और बेंज के साथ भी इनका करार है इंस्टॉलेशन वगैरह को लेकर के। नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। पैसे की अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल बनी रहे। मैम, देवर को बोलिएगा अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बने रहे भाई साहब। अभी भी इस तरह का चलने के बावजूद भी राजेश सर को पसंद आ रही है कंपनी जहां खड़ी है। होल्ड है अपने लिए। बहुत बढ़िया लेवल्स पे घुसे आप लोग। नई दिल्ली से पूनम मैम जुड़ती हुई। पूनम मैम, हाय। अरे पूनम मैम, आज तो सुबह मामला गड़बड़ा गया था, अर्थक्वेक आया था क्या? हाँ जी सर, दिल्ली में अर्थक्वेक आया था आज सुबह, बट इतना काफी ज्यादा तगड़ा था लार्ज क्या? स्केल पे नहीं। नहीं, इट वाज जस्ट अ माइनर वन। 4.4 डिग्री का था, मतलब उसका दिल्ली ज्यादा वालों को आदत इम्पैक्ट है नहीं भाई। पड़ा। मैंने आज तक कभी टचवुड फेस नहीं करा। मैं तो डर के पैनिक ही कर जाऊं, कहाँ जाऊं कहाँ भागूं। नहीं 4, सर, 4:30 को भी मैम करी नॉर्मल है, पता ही नहीं चला। पर वो कुछ सर हिला इतना वेला, पता पंखे नहीं वंखे हिले चला, भी नहीं क्या? इतना ज्यादा नहीं पता चला, बहुत माइनर सा था, इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ। हर क्वार्टर में 2 बार तो आ ही जाता है आजकल, इतना ज्यादा हो गया दिल्ली की फ्रीक्वेंसी। रिस्की है। पूनम मैम, स्टे सेफ। पहला सवाल कौन सा?
सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 150 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 442। और तो- पूनम मैम, लेने का आइडिया ट्रेडिंग वेडिंग का है या लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखा है बिरला सॉफ्ट? सर ये वाले ट्रेडिंग के पर्पज से हैं, तो और आप चार्ट hold स्टडी करूं? करते हो या कहीं से आइडिया आया था? सर बेसिकली 6 मंथ से आपका ही शो देख रही हूँ और चैनल के थ्रू ही सिर्फ मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो आई जस्ट नीड टू नो कि क्या करना है तो इसमें। बिरला सॉफ्ट में जिसने भी बोला था स्टॉप लॉस जरूर बताया, वो लगाया था आपने क्या? नॉट सर, ये गड़बड़ है। उस टाइम पे लगा था कि शायद वो तो उठ एक दो जाएगा दिन का अगर ट्रेडिंग गलत था तो किसी ने एक दो दिन के हिसाब से दिया होगा, अपन तो रंबर रुके हुए हैं। खैर लकीली बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, जी 15 जी। रुपए 16 रुपए के आसपास ही अपनी बाइंग से हाँ नीचे चल रहा है। राजेश सर ट्रेडिंग के लिए लिया था, थोड़ा सा फंसा हुआ है। ये टीसीएस के नंबर अच्छे आ गए, मुश्किल ही लग रहा है, होप तो है नहीं, आ गए तो काम हो जाएगा क्या? देखिए, जैसा आपने कहा ना कि होप नहीं है हमारा, अरे राजेश सर कहाँ चले गए? लो भैया, राजेश सर डिस्कनेक्टेड हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक यहीं निपटा देता हूँ ताकि राजेश सर पैच हो जाए, नहीं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करूंगा, फिर राजेश सर जब जुड़ेंगे तो शो खत्म होने का टाइम होगा, किसी की क्वेरी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। एक्टर साहब पैच करिए राजेश सर को और लीजिए इस बीच क्विकली एक छोटा, अरे आगे क्या राजेश सर, आगे क्या? यस सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी टेक्निकल। आपके वहां बिरला पे सब सॉफ्ट कुछ हिला था क्या? नहीं, कोइंसिडेंटली नहीं हिला। अच्छा है। हाँ। बिरला सॉफ्ट की अपने बात कर रहे थे, टीसीएस के रिजल्ट्स पे अपने बात कर रहे थे। आईटी से ऐसी कोई उम्मीद इस बार बनी हुई नहीं है, क्योंकि जो भी दिक्कतें पिछले क्वार्टर्स में थी वो इस क्वार्टर में भी नजर आ रही है, जस की तस कोई उसमें सुधार हुआ नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जहां लार्ज कैप ही अंडर परफॉर्म करेंगे, मिड कैप में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए। चौथी तिमाही के नतीजे भी कोई सबड्यूड ही आए थे, प्रोजेक्ट क्लोजर, रैम डाउन्स वगैरह को लेकर के मैनेजमेंट, लेकिन ये कहा था कि FY26 जो है वो FY25 से बेहतर होगा, लेकिन उसका मतलब है कि पूरे साल को लेकर के अपने को चलना पड़ेगा। कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने AI ERP वगैरह में किए हैं, कुछ लीडरशिप चेंज हुई है, बट ये सब लंबी अवधि की बात है। शॉर्ट टर्म में चूंकि इनकी ट्रेडिंग का नजरिया, तो मैं समझता हूँ कि इन 400 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कैरी कर ले। अदरवाइज उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। निकलने का मन बनाइए उछाल में। जलगांव से प्रियंका अग्रवाल मैम जुड़ती हुई। प्रियंका मैम, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम, आपका गुड पहला सवाल। आफ्टरनून सर, मेरे पास में कार्ड रेट के 80 क्वांटिटी है 1807 के रेट से, तो मैं इसमें बने रहूं या स्टॉप लॉस लगा लूं? क्यों लिया है? ट्रेडिंग वाला मामला था या अभी भी आपने लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है? नहीं नहीं सर, ट्रेडिंग के हिसाब से लिए, वो भी कल ही लिए हैं। ट्रेड बैठ तो गया है आपका, लेकिन पता नहीं राजेश सर क्या करना चाहिए। अच्छा, रिकवर हुआ फाइनली वो आईपीओ के समय के भाव दिखाए, अब लोग लंबे अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है। कैसा लग रहा है कार ट्रेड? मैम का है ट्रेडिंग का नजरिया, लेकिन आप लोग का हाउस कॉल है क्या? देखिए, इसमें हमारी कोई हाउस कॉल नहीं है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म चलाती है कंपनी, और कई ब्रांड्स है इसके, जैसे कार वाले, कार्टेड, OLX, सारे इसके अंदर में हैं। नई और पुरानी गाड़ियां बेचती है, 500 के आसपास इनके फिजिकल स्टोर्स हैं। नंबर्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि इनका ट्रेडिंग का ही पोजीशन है, तो मैं इन्हें स्टॉप लॉस 1700 का और टारगेट 1900 का सुझा सकता हूँ। जहां पे ये निकल जाए तो बेहतर हो। निकलने का मन बनाइए, बिरला सॉफ्ट से निकलने का मन बनाइए, फोर्स मोटर्स होल्ड करिए। अच्छा, एक व्हाट्सएप मैसेज है राजेश सर, इंदौर से श्रुति अयंगर का। श्रुति ने लिखा था कि आई कांट स्पीक, मुझको चाइल्डहुड से बोलने में प्रॉब्लम है, बट आई वॉच CNBC आवाज डेली, सास बहू और सेंसेक्स, इट्स माई फेवरेट शो, प्लीज कैन यू रीड माई क्वेश्चन ऑन योर शो। फुल फ्रेम पे रखिए इसको। श्रुति का सवाल पहला, राजेश सर, अशोक लेलैंड 100 शेयर्स 230 की खरीद। अब आई एम अज्यूमिंग श्रुति ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हो, तो अशोक लेलैंड कैसा लग रहा है आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट ऑटो पैक में कोई बहुत अच्छी पिक नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस आपको बजाज ऑटो, मारुति या इवन हुंडई में नजर आते हैं। बट चूंकि इन्होंने अशोक लेलैंड ले लिया है, तो मैं ये कहूँ कि कमर्शियल व्हीकल में अच्छी बढ़त है इनकी।
700 करोड़ के आसपास इन्हें नए डिफेंस के ऑर्डर मिले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बसेस वगैरह आ रही है उसमें पहुंच बना रही है। 270 के टारगेट इसमें आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं। वहां तक के लिए ये चाहे तो बनी रह सकती है। श्रुति का अगला सवाल भी लूंगा मैं। सोना BLW, राजेश सर 30 स्टॉक श्रुति के पास 700 की बाइंग है। 700 की बाइंग। डायरेक्टर साहब अभी कितना चल रहा है सोना BLW? 400-500 के आसपास होगा। क्या करना है राजेश सर इसमें? थोड़ा सा फंस गया मामला। देखिए 30 ऊपर रुपए के के भाव लेवल पे से ये उल्टा लिखा है क्या कि मैं उल्टा पढ़ रहा हूं? आप सही। मैं सही पढ़ रहा हूं डायरेक्टर साहब, आपने उल्टा लिखा है। खैर, अपन जो पूछा था राजेश सर प्लीज कंटिन्यू। या देखिए बहुत शानदार कंपनी थी। ऑटो एंसिलरी में एक बड़ा प्लेयर जिसमें ऑर्डर बुक का एक बड़ा हिस्सा ईवी से आता था। कुछ दिन पहले इनके चेयरमैन साहब की डेथ हो गई। अब नए चेयरमैन साहब आए हैं और अगर ऑर्डर बुक देखो तो बहुत शानदार है। करीब करीब 242 बिलियन के ऑर्डर बुक है जिसमें 77% के आसपास ईवी के ऑर्डर बुक है और पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। कुछ टैरिफ की दिक्कतें शॉर्ट टर्म में हो सकती है, कुछ रेयर अर्थ को लेकर के दिक्कतें हैं जो कि कंपनी ने खुद कहा है कि अब ये मैग्नेट्स खुद बनाएंगे। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगता है बट मुझे लगता है कि इस वक्त इन्हें 490-500 के टारगेट मैक्सिमम लेके चलने चाहिए आगे आने वाले 6 से 9 महीने में। उससे बड़े टारगेट के लिए थोड़ी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कंपनी की। आज की वैल्यूएशन में मैं समझता हूँ कि इसका टारगेट 490-500 होना चाहिए। क्विकली दर्शना मैम अगला सवाल। जियो फाइनेंस 200 क्वांटिटी 120 के भाव में 2023 में लिया है, तो वो अभी कब तक रखना है? ये आपका ये किसकी चॉइस है? देवर की चॉइस है ये भी? हेलो। हाँ हाँ वो उसकी। भाई साहब गजब है आपका देवर, जो भी वो कहते हैं अब आप वो कर लीजिए। अगर कहीं मुनाफा बांधना है तो बांधिए, नहीं बांधने को कहें तो उनकी सुन लीजिए। गजब बाइंग है भाई साहब। जियो फाइनेंशियल राजेश सर क्या करा जाए? नई खरीदारी की जाए, अगर आपके फंड्स आपको अलाउ करते हैं नई खरीदारी की जाए। जो भी दर्शक और देख रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं। चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे। टॉप लाइन टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में बढ़ाई थी। AUM जो है करीब 10,000 करोड़ का हो गया था। 1,000 करोड़ के आसपास भी इन्होंने बॉन्ड रेज किए हैं। रिलायंस के ट्रेजरी शेयर हैं, पेमेंट बैंक में एक्सटेंड हो रहे हैं। लोन अगेंस्ट शेयर डिजिटल तैयार किया है और अब ब्लैक रॉक के साथ जो इन्होंने करार किए थे ब्रोकिंग और सेटलमेंट के लिए उनकी भी मंजूरी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए एक बहुत उम्दा स्टॉक है और यहाँ पे बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए और चाहे तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। क्योंकि जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है, इस चैनल और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम हैं। तो दर्शना मैम, आप और बाकी लोग जो सब देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी कंसल्ट करिएगा। खैर आंसर क्लियर है दर्शना मैम। राजेश तो कह रहे हैं इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। अपनी तो 120 की बाइंग है, होल्ड करिए और चाहे तो नया पैसा भी अगर फंड्स परमिट कर रहे हैं तो आप झोंक सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। पूनम मैम अगला सवाल। सर एरिस्ट्रल के शेयर्स है मेरे पास 40 क्वांटिटी है। 1527 प्राइस पे बाय करें। और लॉन्ग टर्म का सोचा था पूनम मैम या ट्रेडिंग वाला है? सर लॉन्ग टर्म का सोचा था ये वाला। पक्का? हाँ जी। कि राजेश सर एस्ट्रल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा? अपनी तो मेरे ख्याल से इसी स्टॉक पे लास्ट ईयर भी बात हुई है, अगर पता नहीं याद आ रहा है मुझे। कैसा लग रहा है सर? देखिए कई बार बात हुई है, कई बार मैंने रिकमेंडेशन भी करे हैं और मैं अभी भी समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। छोटी अवधि में थोड़ी सी दिक्कतें PVC पाइप्स के जो रॉ मटेरियल है उनको लेकर के चल रही हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 2 वर्टिकल है कंपनी की। एक प्लम्बिंग जिसमें पाइप फिटिंग, वाटर टैंक्स, बाथवेयर वगैरह आते हैं और पेंट्स एंड एडहेसिव्स का है। दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं, खास करके पाइप वाला बिजनेस तो इनका बहुत शानदार चल रहा है। FY25 में अगर आप देखेंगे तो बाथवेयर में अच्छी खासी 51% के आसपास ईयर ऑन ग्रोथ थी। अब एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कंपनी। 600 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के बैलेंस शीट में कैश पड़ा है जो इनके अधिग्रहण के एक्सपेंशन के काम आता है। मैं समझता हूँ स्टॉक में लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए और कोई भी कारण से बाजार के कारणों से गिरावट आती है, स्टॉक 1400 1350 तक आता है तो वहाँ नया एडिशन भी किया जा सकता है। दर्शना मैम, पूनम मैम, प्रियंका मैम,
धन्यवाद आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। श्रुति मैम, अगर आप सुन रहे हैं, अज्यूमिंग आप सुन रहे हो शो, थैंक यू इतनी स्वीट सी क्वेरी भेजने के लिए। होप जस्टिफाई करा उस क्वेरी को हमने। 6 में वक्त है एसपीएस स्टॉक पिक का। डॉक्टर साहब वो स्टिंग प्ले आउट करिएगा। राजेश सर वर्क की स्क्रीन पे। राजेश सर, फंडामेंटली सबसे स्वीटर स्पॉट पे कौन सा स्टॉक नजर आ रहा है? आशीष जी, ऐसा है कि ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है मिड कैप में, बुफे लगा हुआ है, बट इस वक्त एक स्टॉक जो जहन में आता है वो पीसीबीएल का है, जो पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से जानी जाती थी। देखें तो कार्बन ब्लैक की देश की सबसे बड़ी कंपनी और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। बहुत स्ट्रांग ग्लोबल प्लेयर है, जिसे करीब करीब 45 देशों में कस्टमर बेस बना हुआ है। 7,70,000 की कैपेसिटी इनकी है। और जिस तरीका से ऑटोमोबाइल स्पेस में हम हलचल देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि वहाँ टायर की बिक्री बढ़ेगी, और टायर की बिक्री बढ़ती है तो पीसीबीएल के लिए फायदा होता है। एक्सपोर्ट्स पे ये थोड़ा जोर दे रहे हैं, सेल्स में जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जितने भी इनके 4-5 प्लांट हैं, चारों में सब में इनके अब खुद के पावर है, और जो एक्स्ट्रा पावर होता है वो ग्रिड में बेच देते हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक केमिकल्स की कंपनी भी खरीदी थी, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी जा रहे हैं। केपेक्स हो चुका है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ, और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लीजिए, बढ़िया बुफे लगा था, डिश इन्होंने कोलकाता की उठाई। पीसीबीएल वाकई है स्ट्रॉन्ग कंपनी। राजेश सर को आ रही है पसंद इन स्तरों पे। राजेश सर, इस हफ्ते की तो मैं रिलीज बताता हूँ, वो फॉर्मूला 1 या फिर वो जुरासिक देखी कोई थी क्या? आशीष जी, इस वीकेंड में शहर में नहीं था, सो जीरो है। खाटू जी गया था। हाँ, कैसा रहा? तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जल्दी आ गए वही, आप तो हफ्ते 10 दिन के लिए जाते हो। नहीं तो ये हफ्ते 10 दिन के लिए जो होता है वो अ, दिवाली से 8 दिन बाद और होली से 8 दिन पहले वाला जो होता है, उसमें हम लोग थोड़ा लॉन्ग जाते हैं। बाकी ऐसे बीच में कभी जाते हैं तो 1 दिन का ही होता है वो। हाँ हाँ, तो फिर तो बनता है। कल वैसे सुपरमैन रिलीज हो रही है भाई, और बहुत सारी मूवीज हैं जिसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे, कल सुबह चर्चा करेंगे। खैर राजेश सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। मजा आता है आपके साथ शो में हमेशा। ब्रेक ले रहा हूं, अपनी अगली मुलाकात करेंगे अपन 1:27 पे नो योर कंपनी में। नमस्कार।